हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो गई हाजरीने बज़्म ने इतना नवाजा आपको कि एक हफ्ता खाएंगे इतनी कमाई हो गई। हाजरीने बज़्म ने इतना नवाजा आपको। आप लोग कहाँ जा रहे हैं जनाब ठेकेदार साहब? भागिएगा मत। अरे आप तो बहुत एंड टाइम पे जाने लगे। या कोई दुश्मनी थी का हमसे? आइए आइए, अच्छा मोहब्बत के साथ चलिए। कोई काम के लिए आप जाते होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुरंत आइएगा, इसलिए कि ठेकेदार लोगों को स्टेज पे बैठाना बड़ी जरूरी है भाई। माशाल्लाह हमारे जुनाब भाई से पहली मुलाकात है, लेकिन इनकी मोहब्बत से मैं बहुत मुतासिर हुआ। अभी देख रहे आते हैं और डायरेक्ट एक एक करके धीरे धीरे देते हैं। हजरत आप क्या हाल फंसे हुए हैं इसमें? आप उधर चलिए ना। अजब हाल है भाई। आप रात भर नोट का बंडल बना दीजिएगा, 20 रुपया भी आपको नहीं मिलने वाला है। आप अपना काम करिए, वो सीधे बैग में चला जाएगा, उससे काम डिस्टर्ब होता है भाई। आप तजर्बा हासिल कीजिए जलसा में, है ना जी। आप दो चार लोग जब इधर में मसरूफ हो जाइएगा तो अब ये भी देखिए पसार के रखे हुए हैं। अरे उसको बैग में डालिए जल्दी से फटाफट। हाँ हमको दीजिएगा तो हम तो ले ही लेंगे भाई। बहरहाल तो ये 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, जैसे कोई 50 रुपया भी लेके आए तो एक बार में नहीं देना है उसको, एक ऐसे 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 करके। अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, एक बात याद आ गया। 10 साल पहले विधानसभा चुनाव हो रहा था बिहार में, तो लालू जी, नीतीश जी और एक और कौन नेता थे, रामविलास जी, ये तीनों एक ही साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। समझ रहे हैं? तो तीनों हेलीकॉप्टर पे बैठ करके चुनाव प्रचार करने निकले। तो रामविलास पासवान जी ने कहा कि ऐसा है कि 1,000 का नोट नीचे गिरा दीजिए, जिसको मिलेगा बहुत खुश होगा और ये समझेगा कि गठबंधन का हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसने नोट गिराया, वोट वो हम लोगों को देगा। तो नीतीश जी ने कहा कि 1,000 की गिराने की क्या जरूरत है, 1,500 की गिराने की क्या जरूरत है? अरे 100-100 रुपया का ढेर सा नोट गिरा दीजिए, बहुत आदमी को मिलेगा, बहुत वोटर हम लोगों का बढ़ जाएगा। तो लालू जी ने कहा कि आप दोनों बेवकूफ हैं, ये 1,500 100 की गिराने की क्या जरूरत है? 10-10 का बंडल गिरा दीजिए, बहुत दूर में नोट फैल जाएगा, बहुत आदमी को मिलेगा और बहुत लोग खुश होगा, वोट हम लोगों को देगा। वाह। तो पायलट को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि अगर हम हेलीकॉप्टर में गिरा देंगे तो सारी जनता खुश हो जाएगी, 2-4 लोगों को गिराने की क्या जरूरत है? समझे? तो कभी कभी इस तरह की कैफियत पैदा होती है माशाअल्लाह। हजरत याकूब उस्मानी जबलपुरी कलामे मोहब्बत पेश करने के लिए पर तौल रहे हैं। एकदम ऐसा लग रहा है कि जल्दी से तबीब भाई हटें और हम माइक पे सटें, लेकिन इतना जल्दी हम हटने वाले नहीं हैं, इसलिए कि जब मैं डट जाता हूं तो हटता नहीं हूं। अब पब्लिक जब बोलने लगती है तो हम 1 मिनट में हट जाते हैं। अगर आप जितना जल्दी बोलिएगा तो हम हट जाएंगे। हमको लग जाएगा कि याकूब उस्मानी के मेयार के मुताबिक माहौल बन गया तो हम काहे को बेला वजह के बड़बड़ाएंगे भाई। आप एक ही बार में हाथ उठा के कह दीजिए ना या रसूल अल्लाह। हाँ, टाइम अगर कम लिवाना है तो 2-2 कदम आगे खिसक जाइए। आप लोग बीच में जगह खाली हो गई, आ जाइए। आइए चाचा, आप भी जरा सा जहमत उठाइए। आप भी बच्चा लेके आप बैठे हुए हैं, चाचा आप भी आ जाइए। अरे माशाल्लाह आ जाइए, 2 कदम में क्या लेना देना है जी, माशाल्लाह। हाँ अच्छा, एक बात और, मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, औरतें भी बैठी हुई, इस्लामी रिश्ते की माँ बहनें, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी अदब के साथ, हालांकि पर्दा तो होना चाहिए था लेकिन अब हुआ नहीं, तो बहरहाल मेरी माँ बहनें भी अदब से जलसा सुन रही हैं, हम उनके लिए भी 4 मिसरे पढ़ देना चाहते हैं, है ना। चूंकि माँ बहनें आई हैं तो जाहिर सी बात उनका भी हक अदा होना चाहिए। वो भी यही सोच कर आए हैं कि हम सरकार गरीब नवाज के जलसे में जा रहे हैं तो मुझे भी कुछ नेकियां हासिल हो जाएं। तो और इस्लामी माँ बहनों के हवाले से 4 मिसरे सुने कि इश्क़े रसूले पाक के सदके में आ गई। आप लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। चूंकि जोर से आवाज माँ बहनें नहीं निकाल सकती हैं, जरा आप लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ, उनके लिए पढ़ रहा हूँ, देखे ना। इश्क़े रसूले पाक के सदके में आ गई, सारी बहार आज के जलसे में आ गई। जरा सा कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, इधर कुर्सियां जो संभाले वो हिस्सा वो लोग समझ रहे हैं कि तो औरतों के लिए ना पढ़ा दे रहा, हम लोग क्या बोलेंगे, समझ रहे हैं? चाचा चाय ले आए का एहसान किया आपने, 2 कप यहाँ रख दीजिएगा।
मगरिब बाद से लेकर अब तक मांगते मांगते हम थक गए हैं। अभी आया एकदम दो कप चाचा, बड़ा मेहरबानी माशाअल्लाह, आप बड़े मोहब्बत के मेरा काम कर दिया आपने, सुभान अल्लाह। इस बुजुर्गी में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सुनिए, इश्क़े रसूले पाक के सदक़े में आ गई सारी बहार, आज के जलसे में आ गई। एक दूसरे से औरतें कहती हैं मल के हाथ, रहमत तो सब हलीमा के हिस्से में आ गई। एक दूसरे से औरतें कहती हैं रहमत तो सब हलीमा के हिस्से में आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों को कमतर समझते हैं और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि मजहब इस्लाम में औरतों का मर्तबा कम है, औरतों के साथ नाइंसाफी हुआ है इस्लामी कानून में, मैं उन्हें एक आईना दिखाना चाहता हूं, मैं उन्हें एक हकीकत दिखाना चाहता हूं। एक शायर ने बड़े सलीके से कहा था, एक शायर ने बड़े अनोखे लबो लहजे में अपनी फिक्र का जादू बिखेर दिया था और उसने कहा था, जरा सा हाथ उठाकर कह देंगे तो मैं वो शेर कह दूंगा। सभी लोग हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। उसने कहा था कि महक रहा है ना, महक रहा है दिलों का मकान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो हज़रात अब आइए बिला ताखीर सभी लोग हाथ उठा लीजिए, इतना जोर से नारा लगाइए, इतना जोर से नारा लगाइए कि हमारे कारी सद्दाम साहब की सदरी की आबरू रह जाए। समझ रहे हैं? हाथ उठाइए जरा झूम करके, नारे तकबीर। और जोर से बोलिएगा तो फौरन चतुर्वेदी महान को हम बुला देंगे स्टेज पर, है ना? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पीरे तरीकत सरकार हुजूर इमाम मिल्लत जिंदाबाद, शहजादे इमाम मिल्लत जिलानी मियां सरकार जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शायर इस्लाम याकूब उस्मानी जबलपुरी जिंदाबाद। मैं हजरत से बिला ताखीर गुजारिश करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं।